नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा पुलिस ने एक बड़े सट्टा पट्टी के मामले का खुलासा किया है, जहां से पुलिस ने 73 मोबाइल फोन, 234 एटीएम, 77 सिम, 78 चेकबुक, 81 पासबुक और 22 नग बही खाते सहित 4 आरोपियों को पकड़ा है। ये सभी आरोपी शहर के जयस्तंभ चौक स्थित सुधीर गुप्ता के मकान में पकड़े गए हैं। ये सभी बड़े सट्टा पट्टी का खेल चला रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर सरगुजा पुलिस के कोतवाली की टीम, साइबर क्राइम की टीम और सीएसपी के नेतृत्व में छापा मारा था, जहां से पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने मीडिया के सामने बात रखते हुए कहा कि लगभग 15 बैंकों में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर खाता खोलकर इस तरह के सट्टा पट्टी को पकड़ा है। एसपी सरगुजा ने कहा कि मल्टीपल बैंक और मल्टीपल लोगों के साथ यह सट्टा पट्टी का खेल खेला जा रहा था, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य ऐप के माध्यम से सट्टा का खेल करवाते थे। पुलिस ने सट्टा का खेल करा रहे लोगों से पकड़े गए पासबुक, एटीएम के आधार पर फिलहाल एक खाते की जानकारी ली गई है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संचालित है, जिससे अब तक 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है। शेष अन्य बैंक से संचालित खातों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरी जांच में बड़ा सट्टे के खेल का खुलासा होगा। थाना कोतवाली जिला अंबिकापुर अंतर्गत एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिस पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयस्तंभ चौक के पास सुधीर गुप्ता का निवास स्थान है, वहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सीएसपी अंबिकापुर, थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड पर से समझ आया कि वहाँ पर जो आरोपी लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कोई क्लब मैच हो रहा था, उसके ऊपर सट्टे लगवा रहे थे। और उसके बाद जब पूरे रूम को सर्च किया गया तो वहाँ से 1,54,000 रुपये नकद, 73 मोबाइल फ़ोन्स जिसमें सिम लगा हुआ था, उसके अलावा 234 एटीएम कार्ड, सिम 77 नग, चेकबुक 78 नग, पासबुक 81 नग, उसके अलावा 22 नग बही खाता जो ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के लिए एंट्री कर रहे थे ये, और फिर बाकी सामान जब्त किए गए। और मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे, जिसका मास्टरमाइंड सुधीर गुप्ता था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक विन बज़ पोर्टल है, उसके माध्यम से ये पूरा सट्टा संचालित करते थे। सट्टा संचालित करने के लिए इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे है, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग बैंक्स में ये अकाउंट्स खोले गए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 15 बैंकों के अकाउंट्स मिले हैं, जो कि इस पूरे सट्टा को संचालित करने में उपयोग में लाए गए थे। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो जानकारी प्राप्त हुई है हमको, उसमें लगभग 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन केवल एक बैंक में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, और बाकी बैंकों से भी हम संपर्क में हैं, तो डेफिनेटली ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये हमारी पूरी आशंका है। उन्होंने ये बताया कि ये मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते थे इस पूरे सट्टा को संचालित करने के लिए। कुछ अकाउंट्स में ये पैसा जो सट्टा खेलने वाले हैं उनसे पैसा लेते थे, और उनकी जो विनिंग राशि है या फिर जो बचत की राशि है वो दूसरे अकाउंट के थ्रू ये लोग उसको, जो सट्टा खेलने वाले हैं, उनको ट्रांसफ़र करते थे। तो अभी तक से जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया हमने, उस पे ये भी समझ आ रहा है कि ये लोग हवाला के माध्यम से भी जो अकाउंट्स में पैसे आते थे इनके पास, उसको एटीएम से बाहर निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और हवाला के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते थे। हमने इस पे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ जो अकाउंट्स खोले गए हैं उनमें जो अकाउंट्स ओपनिंग हुई है, जिन व्यक्तियों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए हैं, उन व्यक्तियों को उन अकाउंट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ही एक प्रार्थी से पता चला कि उनका
अकाउंट खोला गया है जो कि सिकंदराबाद में खोला गया है, लेकिन उनको उस अकाउंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो उनके आवेदन पे हमने इस पर्टिकुलर एफआईआर में जो बीएनएस की धारा 336(3) और 338 और 61(2) बीएनएस की धारा भी इस अपराध में पंजीबद्ध किया है। तो इस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई जो की गई है उसमें कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 38/25, जिसमें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिरोध अधिनियम धारा 7, 8 एवं बीएनएस की धारा 336(3), 338 और 61(2) पंजीबद्ध कर इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। आगे जो भी जानकारी जैसे जैसे हमको बैंक से प्राप्त होती जाएगी, जितने ज़्यादा अकाउंट हमको जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ जितने आरोपी हमको आगे की विवेचना में आते जाएंगे, उनके ऊपर हम वैधानिक कार्रवाई करते रहेंगे। कितने समय से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया है, जैसे जैसे हमको जितना ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो समझ आ रहा है, तो इसमें तो लग रहा है कि बैंक्स को थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन बैंक्स की भूमिका क्या रहेगी, कैसे रहेगी, ये विवेचना का विषय है। और ये भी समझ आया है कि ये लोग अपना स्थान चेंज भी करते थे। ये लोग लगभग 2-2.5 महीने से जो पर्टिकुलर ये जयस्तंभ चौक वाला जहाँ पे कार्रवाई की गई है वहाँ पे थे। इससे पहले ये अलग अलग जगहों पे रहकर ये पूरे सट्टा संचालित करते थे। अब बिल्कुल जैसे जैसे विवेचना में बातें सामने आएगी, हम इस चीज़ के भी ध्यान में रखेंगे कि ये महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़ा हो सकता है, उस एंगल पे भी हम लोग काम करेंगे। इस टीम का नाम वैसे अभी हमको तो इस विषय में हमने कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है हमको। जैसे ही हमको जानकारी प्राप्त होगी आपसे शेयर करेंगे।